नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज धरातल। और इस वक्त मैं हूं झारखंड खूंटी जिला अंतर्गत रनिया प्रखंड के खटखुरा पंचायत के खटखुरा गांव में ही। और हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं। कुछ लोग इन्हें पहचानते होंगे जो मेरे दर्शक हैं, क्योंकि मैंने इनका पहले भी एक इंटरव्यू लेकर डाला है। इनका विचार जो है लोगों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए। ऐसा विचार बहुत कम लोगों के पास होता है। मैं इनके पास आता हूं तो घंटों घंटों इनके पास बैठ करके जाता हूं। इनके पास जो ज्ञान है उसे अर्जित करने का प्रयास करता हूं। कह सकते हैं ये बहुगुणी व्यक्ति हैं। हमारे साथ जो बैठे हैं वो मामूली व्यक्ति नहीं है। और आज नवमी भी है, यानी दुर्गा पूजा अभी चल रहा है, तो इसीलिए आज यहाँ पर हम आए हुए हैं। और हमें लगा कि इनका जो संदेश है वो आप लोगों को भी सुनना चाहिए, जानना चाहिए, इनका विचार को समझना चाहिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र बड़ाई। चलिए, आप लोग का भी स्वागत है। अभी जो बैठे हुए हैं इन्हीं का घर है और इन्हीं का ये बागान जैसा आप देख रहे हैं पीछे, इन्हीं का बागान में बैठे हुए हैं। तो क्या कहना चाहिएगा? आज नवरात्रि चल रहा है और आज नवमी भी है, दुर्गा नवमी। क्या कहिएगा? देखिए, इस नवरात्रि के समय पे पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान नहीं अपितु सारे देश विदेश के लोग भी दुर्गा पूजा का उत्सव मना रहे हैं और बहुत खुशी और आनंद महसूस सभी लोग कर रहे हैं। तो मैं पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करूंगा। और साथ में मुझे कहना है कि सृष्टि के उत्पत्ति के क्रम में जो भी इस विधान का खेल है, विधि का विधान का खेल है, इस खेल में हम लोग सभी लोग सम्मिलित हैं, सारे संसार के लोग सम्मिलित हैं। तो इस विधि के विधान का खेल में, सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में सारे दुनिया को बनाने के बाद स्वयं विष्णु अपने प्रकट हुए और लक्ष्मी माँ को भी लाए। वो एक दिन क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उसी समय उनको ख्याल आया कि सभी चीजों का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने अपनी नाभि कमल से ब्रह्म कल्प में एक ब्रह्म कल्प आया, उसी में नाभि कमल से उन्होंने ब्रह्मा की रचना की और ब्रह्मा के साथ उनका अर्धांगिनी को भी सहयोग के लिए निर्माण किया, जिनको सरस्वती कहते हैं। तो ब्रह्मा जब आए तो उन्होंने ब्रह्मा पूछे कि हे प्रभु, हमको तो निर्माण किए लेकिन सेवा बताइए। तो विष्णु बोले कि आपको इस संसार में आकर के आप इस सृष्टि का निर्माण करता आप होंगे और इसका निर्माण आप करते ही रहेंगे। उसके बाद महादेव का भी निर्माण हुआ, उनके साथ पार्वती भी आई और अब तीनों मिल करके इस दुनिया को चलाना है, संचालित करना है। तो ब्रह्मा का काम है सृष्टि का निर्माण करना, विष्णु का काम है पालन करना और महादेव का काम है संहार करना। जो अच्छे लोग हैं उसको रखना और बाकी को संहार करना। अच्छा। इसीलिए महादेव को लोग आजकल ज़्यादा महत्व देते हैं, पूजा करते हैं कि भाई हमारा संहार कहीं ना कर दे। तो इसी क्रम में उन्होंने सारे मनुष्यों को बनाया, देवताओं को बनाया और अपने नाभि कमल से विष्णु ने नारद को भी पैदा किया और देवताओं को, इंद्र को बनाए और भी देवताओं को बनाए। और उसके बाद कुछ माने कि राक्षसों का भी निर्माण हुआ। माने जिसके अंदर वो सकारात्मक शक्ति आई वो देवता कहे गए और नकारात्मक शक्ति रही वो राक्षस कहे गए। तो उस समय भी बहुत खराब स्थिति था जैसे आज है। तो वो 3 असुर पैदा हुए उसमें, जिसमें रक्त बीज कहते हैं, और एक है मधुकैटभ और महिषासुर।
और तीनों ने बचपन में बहुत भयानक तपस्या की। इतना तपस्या किया कि ब्रह्मा खुश हो गए। ब्रह्मा खुश हो गए तो ब्रह्मा उनको बोले कि बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगते हो। तो रक्त बीज बोलता है कि मैं बहुत शक्तिशाली बनूं, मुझे कोई मार ना सके, और कोई मारे भी तो एक बूंद मेरा धरती पर खून गिर जाए तो 100 मेरे जैसे ही और दैत्य पैदा हो जाए। 2 बूंद गिरे तो 200 पैदा हो, 10 बूंद गिरे तो 1000 मेरे जैसा दैत्य पैदा हो जाए, ताकि मैं शक्तिशाली बना रहूंगा, मेरा राज चलेगा। फिर इसी तरह से मधुकैटभ भी बहुत शक्तिशाली था, महिषासुर भी बहुत शक्तिशाली था, और वहां का राजा भी था महिषासुर। तो महिषासुर वो भी तपस्या करके ब्रह्मा से ही वरदान ले चुका था कि उसको कोई नहीं मार सकता है। मनुष्य नहीं मार सकता है, जानवर नहीं मार सकता है। और स्त्री को तो सोचा हो कि ये तो नारी कमजोर है, ये क्या करेगा, इसलिए वो वरदान नहीं मांगा और अमर होने का वरदान मांगा। तो बोला कि मैं अमर हो गया। जब ये तीनों बलवान हो गए, शक्तिशाली हो गए, तब पृथ्वी में उत्पात मचाने लगे। जितने भी उस समय संत महात्मागण थे या भगत थे भगवान के या देवी देवता थे, उस पर ये लोग हावी हो गए, तबाह करने लगे। उनको भजन ध्यान नहीं करने दिया, किसी को उल्टा टांग दिया, माने तबाही करना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया, नरसंहार शुरू कर दिया। तो उस समय नारद जी बराबर उन लोग से मिलते जुलते आते थे, देवी देवताओं से। तो नारद से देवी देवता मिल करके परामर्श किए, विचार किए कि भाई हम लोग का सुरक्षा कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे, दैत्यों से हम लोग लोहा कैसे लेंगे, और सकेंगे नहीं, हम लोग तो कमजोर हैं। वसरता सभी युग में देवी देवता कमजोर रहे हैं, वो दैत्य लोग शक्तिशाली रहे हैं। रावण के समय भी देखा जाए वही शक्तिशाली रहे, राम का दल कमजोर था, देवी देवता कमजोर थे। तो है जो सो नारद उनको सुझाव दिए देवी देवता को कि हम लोग मिल करके सब लोग चलें ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा क्या बताते हैं। तो लोग ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा बोले कि भाई हम तो इस कार्य को नहीं सकेंगे, ये तो बहुत बड़ा ये है, तीनों बहुत बड़ा शक्तिशाली हैं, हम तो अकेले कुछ नहीं कर सकते इसमें। इसलिए भगवान शिव के पास जाइए, महादेव के पास। तो सारे देवता लोग महादेव के पास भी गए। महादेव कहने लगे ये तो हमसे अकेले संभव नहीं है, इसलिए एक लोग बुद्धि बताते हैं आप लोग को, आप विष्णु के पास जाइए। तो विष्णु के पास जब गए तो सारा संवाद विष्णु को कहे वो लोग, देवी देवता लोग, इस तरह पृथ्वी में अत्याचार हो रहा है, 3 दैत्य हैं जो हम लोग को तबाह कर रहे हैं। तो विष्णु सोचने लगे। उसके बाद कान खुजलाए, और कान खुजला करके थोड़ा सा मैल निकला होगा, और उसी मैल को मिसल दिए, और मिसलने पर वहां दुर्गा पैदा हुई। अब जब दुर्गा पैदा हुई तो दुर्गा बोलने लगे, हे प्रभु आप हमको इस पृथ्वी में जन्म दिए, कहिए स्वामी अब मैं क्या सेवा करूं आपका। तो विष्णु बोलने लगे, हे दुर्गा तुमको 3 दैत्यों का वध करना है, और इस दैत्य पृथ्वी में अत्याचार मचाए हुए हैं मेरे भक्तों के साथ, इसलिए इनका वध करना है। तो दुर्गा बोली, हे प्रभु मैं तो बहुत कमजोर हूं, कोई शक्ति नहीं मेरे में, मैं कैसे वध कर सकता हूं। तो विष्णु उसमें ताकत दिए और अपना सुदर्शन चक्र दुर्गा माता को दिए। तब फिर महादेव के पास महादेव भी आ गए, और महादेव अपना त्रिशूल वो भी प्रदान किए और शक्ति का भी वरदान दिए। फिर उसके बाद ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा एक कटोरा दिए, अपना कमंडल, कटोरा कहें या कमंडल कहें तो कमंडल दिए। उसके बाद क्या कहते हैं, इंद्र भगवान वो अपना वज्र वाला ये दिए बाण,
तो दुर्गा अब सब तरह से शक्तिशाली हो गई। देवता जितने थे उस समय सब अपना अपना शक्ति उसको प्रदान किए, तो दुर्गा अति शक्तिशाली हो गई। तो अब योद्धाओं के पास, उन दैत्यों के पास वो लड़ने के लिए गई। देवता ऐसा ऐसा वरदान मांगा था, रक्त बीज जो था बड़ा भाई, उसका सिर काटी, जैसे सिर काटी तो खून गिरा, तो उसके जैसा और हजारों दैत्य बन जाए। जितना खून गिरे जय बूंद उतना ही और बन जाए। तो तबाह हो गई दुर्गा। तब दुर्गा को यह वरदान मिला था कि एक थापड़ मरोगे तो एक तरह का काबा बनेंगे, जो खून को पीने वाले, जो धरती में नहीं गिरने देंगे। वो काबा का एक थापड़ मारी तो हजारों काबा बन गए, 2 थापड़ मारी तो और बहुत बन गए, 3 थापड़ मारी तो बहुत काबा बन गए। अब वो काबा जो है उसका खून को, जो उसको काटती थी तो उसका खून को गिरने नहीं देते थे। अच्छा। वो पी जाते थे खून। उसको वरदान था कि खून गिरेगा धरती में तो 1 बूंद गिरेगा तो 100, 2 बूंद गिरेगा तो 200, 3 बूंद गिरेगा तो 300, बहुत पैदा हो जाते थे उसकी जैसा शक्तिशाली, और तो मारा ही नहीं जा सकता था, अमर था, ऐसा वरदान मिला था। तो वही काबा का निर्माण करके खून को गिरने नहीं दिया। तब लास्ट में जा करके उसको वध कर दिया। कितना दिन युद्ध चला था? काफी दिन चला था। उसके बाद फिर उसका छोटा भाई मधुकैटभ, उसका भी वध हुआ। फिर महिषासुर बचा। महिषासुर तो वहां का राजा था, तो नारी का भेष धारण वहां करके गई, साधारण नारी का भेष। तो मोहित हो गया वो भी, सोचने लगा कि इसको मैं रख लूं, और ये क्या हमसे युद्ध करेगी, ये तो नारी है, इसको तो मैं रख लूंगा। परंतु उस समय दुर्गा अपना रूप में आई तो है युद्ध हुआ, और उसमें वो भी मारा गया। इस तरह दुर्गा जो है सो दुर्गुणों का अंत करने वाली है। जितने लोगों के अंदर कमी है, खामी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मान है, छल है, कपट है, बड़ाई है, ये सबको दुर्गा पसंद नहीं करती है। दुर्गा तो स्वच्छ और पवित्र आदमी के लिए ही पैदा हुई थी। तो इसीलिए दुर्गा का आना इस संसार में हुआ, और भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों मिल करके इस बुराइयों का अंत करने के लिए उनको पैदा करके भेजे थे पृथ्वी में। तो यही दुर्गा का इतिहास। तो कहने का मतलब है कि जब जब धरती पर अत्याचार होता है, पापी अधर्मी अत्याचारी बढ़ते हैं, तब तब कोई शक्ति नारी के रूप में हो, नर के रूप में इस धराधाम पर वो आते हैं, और लोगों को सुझाव, पहले तो सुझाव देते हैं, और सुझाव नहीं मानने पर वो उनका नाश भी स्वयं ही करते हैं। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में, रामायण में भी लिखा गया है, राम स्वयं कहते हैं कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा। तब तक मनुष्य शरीर पकड़ करके सृष्टि का मालिक धरती पर आते हैं, और उनको अच्छा रास्ता बताते हैं। अच्छा रास्ता ना माने तो उसको फिर अंत भी वो करते हैं, जैसे रावण का हुआ, आप लोग सब जानते हैं। तो ठीक इसी तरह से भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारती अभ्युत्थानम धर्म सतात्मनम सुरजामह्यम परित्राणाम साधुना दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थया संभावमी युगे युगे। हर युग में मैं आता हूँ। तो कृष्ण भगवान द्वापर युग में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, धर्म का हानि हो गया है। तो वेद तो सतयुग में ही लिखा गया था। वेद लोग सतयुग से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन गंगा भगीरथ ने उतारा था, और गंगा में लोग स्नान कर ही रहे थे। हिमालय पर्वत लोग जा रहे थे तपस्या में। रामायण पहले रचना हुई थी, रामायण लोग पढ़ ही रहे थे। गीता का पाठ कर ही रहे थे। बद्रिकानाथ धाम जा ही रहे थे लोग। फिर कृष्णा को यह कहने का क्या जरूरत पड़ा कि हे अर्जुन, धर्म का हानि हो गया है। इससे प्रमाणित होता है धर्म कोई और है जिसको लोग नहीं जानते हैं।
क्योंकि सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए, गंगा में स्नान करते हुए, बद्रीनाथ में पूजा करते हुए सब कुछ हो रहा था, लेकिन कहते हैं कि धर्म का हानि हो गया है। जिस कृष्ण भगवान स्वयं सृष्टि के मालिक थे वो ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं धर्म का हानि हो गया है अर्जुन। इसका मतलब धर्म और है जिसको मानव नहीं जानती, मानव नहीं जानती है। और इसी क्रम में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, आज जिस चीज के संबंध में समझा रहा हूं, इस ज्ञान को मैंने आदि काल में जब सृष्टि का आरंभ हुआ और मनुष्य बने, उस समय सूर्य एक राजा था, मैंने इस ज्ञान को सूर्य को दिया था। सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। उसके बाद ये ज्ञान नारद में और राज ऋषियों में फैली थी। रत्नकार डकैत को भी यही ज्ञान मिला था, जिसको रामायण की रचना की। हे अर्जुन, आज मैं तुमको इसी ज्ञान के विषय में तुमको बता रहा हूं। तो अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, हम और आप तो अभी तत्काल में हम लोग हैं और तुम बात करते हो आदि का। अर्जुन को और भ्रम हो जाता है कि तुम उस समय कहाँ था और मैं कहाँ था और तुम आदि का बात करते हो। तो बोले, हे अर्जुन, वही कहे, यदा यदा ही धर्म सा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर आता हूं। हे अर्जुन, सारे संसार की रचना मैंने ही की है। वृक्षों में बाट वृक्ष मैं ही बनाया हूं, नदियों में एरावत नाम का, हाथियों में, जानवरों में एरावत नाम का हाथी मैं हूं, पर्वतों में एल्प्स और कंचनजंगा पर्वत हिमालय मैं ही हूं, और वृक्षों में बाट वृक्ष और पीपल वृक्ष मैं ही हूं, नदियों में गंगा मैं ही हूं। मेरे ही द्वारा सारी सृष्टि की रचना है अर्जुन। लेकिन इसको कैसे तुम जानोगे? जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक इसको नहीं समझ सकते हो, तुम हमको पहचान भी नहीं सकते हो। इसीलिए हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यजेन, कहे जो तुम्हारा मन सोच रहा है ये धर्म है वो धर्म है, इसको छोड़ दो। सर्वधर्म परित्यजेन, परित्यजेन माने छोड़ दो, और मामेकम शरण व्रज, और कहे कि मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वं मोक्षामि मा शुचा, तभी मैं तुमको मोक्ष की स्थिति पर पहुंचाऊंगा। न अन्य पंथ विदिते, दूसरा कोई मार्ग और पंथ इस संसार में नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, जो तुम्हारा मन है, ख्याल है, विचार है, इसको छोड़ दो। यहाँ तक कहे कि पुस्तक को भी पढ़ना छोड़ दो। कहे कि नाना शास्त्र पठेन लोगे, गीता में ऐसा आता है, कोई पढ़ भी सकते हैं आप लोग। नाना शास्त्र पठेन लोके, इस दुनिया में अनेक शास्त्रों को पढ़ना। नाना देवत पूजनम, अनेक देवी देवता का पूजा करना, ये तभी तक बेकार है, निरर्थक है, जब तक कि आत्मज्ञान न हो। नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म थकम। आत्मा का ज्ञान नहीं हो तो सब कुछ करना बेकार है। इसीलिए हे अर्जुन, व्यर्थ है। इसलिए हे अर्जुन, स्वयं को जानो, और इसका जानकारी मैं देता हूँ। और वो कुरुक्षेत्र के लड़ाई के मैदान में उसको दिव्य दृष्टि खोलते हैं, ज्ञान देते हैं। उस समय अर्जुन कहता, फूल लाने कहाँ नहाने जाएं, कहाँ से फूल लाऊं, कहाँ से अगरबत्ती लाऊं, तो नहीं। ये ज्ञान लेने ने ना अगरबत्ती की जरूरत पड़ती है, ना फूल का, न दूध का। क्यों? अगर मैं दूध चढ़ाऊं तो ये दूध बछड़े का जूठा है, अगर मैं फूल चढ़ाऊं तो ये फूल भंवरे का जूठा है, अगर मैं जल चढ़ाऊं तो ये जल मछली का जूठा है। क्या चाहिए प्रभु? सिर्फ मन सबसे खराब चीज है, और मन को प्रभु के चरणों में दान करना पड़ता है। इसीलिए रामायण में एक और राम खड़े हैं और एक और लक्ष्मण खड़े हैं, मनुष्य शरीर में जिंदा दोनों। लक्ष्मण पूछते हैं, कहूं भक्ति पंथ कौन प्रयासा? हे प्रभु, भक्ति, सच्ची भक्ति कैसे मिलेगी? आपकी सच्ची सेवा कैसे मिलेगा? भगवान का असल रहस्य हमको कैसे पता चलेगा? ये लक्ष्मण पूछते हैं, कहूं भक्ति पंथ कौन प्रयासा, कौन प्रयास से भक्ति मिलेगी? तो उसी में सवाल भी है और जवाब भी है। तो जब उत्तर में राम कहते हैं, योग न मक तब व्रत उपवासा, योग में, तप में, व्रत में, उपवास में मेरी भक्ति नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, ना अगरबत्ती का, ना नारियल का, ना फल का, ना फूल का, ना ही कोई चीज का, स्वतंत्र है।
और उस स्वतंत्र भक्ति करने के लिए आत्मज्ञान जानना जरूरी है। यही मैं इस दुर्गा माता के त्योहार पर मैं सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य अंत कर रहा हूँ कि आप लोग सब लोग इस ज्ञान के वास्ते आप लोग आएँ, आगे बढ़ें, इस ज्ञान को लें। ऐसे इस ज्ञान के दाता भी संसार में हैं, एक गुरु हैं जिसको मैं जानता हूँ, उनका नाम है प्रेम रावत, और वो इस ज्ञान को देते हैं। उनका ऑफिस या केंद्र संसार में सभी जगह खुले हुए हैं। जो लोग उनको संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में राज विद्या केंद्र है, टाइमलेस टुडे है, बनटोली है, बहुत जगह इनका प्रसारण हो रहा है। आप लोग उनसे संबंध लगा करके इस ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। सभी लोगों को मेरा धन्यवाद।